पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हों तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, कोई भी टेंस होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसको बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट में उसके देखते हैं उसकी पहचान क्या है, आखिर वो कौन सा टेंस है। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही वाक्यों के बीच में समय सूचक शब्द भी दिया होता है। तो देखिए, ये उसकी पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यदि रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ साथ यदि बीच में समय सूचक शब्द भी दिया रहता है। अब देखिए, समय सूचक शब्द क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि 2 दिनों से, 3 घंटे से, 2005 से, ये सब समय सूचक शब्द है। तो चलिए, इसके बनाने के कुछ नियम हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर नियम नंबर 1 है जो सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। नियम 1 है सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी उसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं, हैड बीन लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो नियम है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया मैं बता चुका हूँ। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट में दिया होता है जाता है या जा रहा है, ठीक है, जा रहा था, तो ये सब मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी उसके फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे गो है मुख्य क्रिया, उसका फर्स्ट फॉर्म गो है, तो गो में आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका नियम 3। देखिए, निश्चित समय के पूर्व सिंस तथा अनिश्चित समय के पूर्व फॉर लगाते हैं। निश्चित समय यदि रहेगा, ठीक है, उसके पहले सिंस लगेगा, तथा अनिश्चित समय है यानी वो समय निश्चित नहीं है तो उसके पहले फॉर लगेगा। देखिए, हम इसका स्पेशल पिछले जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर लिखवा दिए हैं कि किसके किसके साथ सिंस लगेगा, किसके किसके साथ फॉर लगेगा। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस TDW, मतलब होता है टाइम डिनोटिंग वर्ड। देखिए, शॉर्ट में उसका फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट में हम लिखे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है टाइम डिनोटिंग वर्ड, मतलब समय सूचक शब्द। वही जो अभी हम बताएं समय सूचक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, सब्जेक्ट आपको मालूम होगा कर्ता, ठीक है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला वो होता है। उसके साथ कोई भी हो, देखिए सब्जेक्ट कोई भी, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। आंख बंद करके आपको हैड बीन ही लगाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें। चलिए, अब उसके बाद हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फर्स्ट लिखें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे गो बताए थे मुख्य क्रिया, तो गो ही रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें क्या लगाना है? ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, OBJ यानी ऑब्जेक्ट है, OBJECT पूरा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। तो कर्म बता चुके हैं क्या होता है, जैसे कि कोई नाउन होता है, ठीक है, जैसे कि आम हो गया, बीच में आया है वाक्य के, तो ठीक है, या कोई प्लेस में जैसे कि स्थान में, जैसे कि स्कूल या फिर दिल्ली, कुछ भी, मतलब जो नाउन है ये हो सकता है ऑब्जेक्ट कर्म, ठीक है। अदर्स प्लस अदर्स मतलब अन्य शब्द, जैसे कि लास्ट में अन्य शब्द आता है तो लास्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं। देखिए, सिंस अभी बताएं किसके साथ लगेगा? निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए, तो दोनों में से कोई एक लगाना है। और प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, जैसे कि बता चुके हैं 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, ये सब टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। और अंत में ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है इसका, वह 2 घंटे से भोजन पका रहे हैं। वह 2 घंटे से भोजन पका रहे हैं। तो देखिए इसका क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट वह है, यहाँ पर पकाने का कार्य कौन कर रहे हैं? तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, ठीक है। ये लड़के हैं, मतलब ठीक है, मेल है तो ही हो जाएगा।
ठीक है, वही लड़की के लिए यहाँ पर वह आया होता तो सी हो जाता, ठीक है। तो चलिए वह हो गया ही, और उसके साथ साथ हैड बीन लगाएंगे हम लोग, हैड बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्रिया पकाना, पकाना को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, COOK, उसमें क्या लगेगा ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया, कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट है यानी कर्म, कर्म क्या अभी बताया था नाउन होता है, तो भोजन यहाँ पर, तो भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, FOOD। और उसके बाद सिंस या फॉर, देखिए अदर्स मतलब अदर वर्ड तो कोई आया नहीं है, और तो अब सिंस या फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 घंटे से के लिए अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। ये हम पहले बता चुके हैं, यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे किसके साथ सिंस लगता है किसके साथ फॉर लगता है, तो वहाँ पर हम लिखवा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर 2 आवर्स के पहले क्या लगेगा, फॉर, उसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड 2 घंटे से है तो 2 आवर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव क्या है, आइए जानते हैं। तो नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, देखिए हैड के बाद तुरंत नॉट लग रहा है, फिर प्लस बीन हो रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है, अदर्स यानी अन्य शब्द, और प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि वह 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, वह 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, तो देखिए नहीं आया है तो ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। उसके बाद हैड लगेगा, और नहीं आया तो फिर नॉट, और उसके बाद बिन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो होता है, उसमें ING लगेगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट विद्यालय है तो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है, गो के बाद टू लगाते हैं हम लोग, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर में से क्या लगेगा, 3 दिनों के लिए फॉर लगेगा, ठीक है। उसके बाद 3 डेज, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका अगला हम लोग इंट्रोगेटिव नंबर 1। इंट्रोगेटिव नंबर 1, इंट्रोगेटिव नंबर 1 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। उदाहरण है, क्या वह सोमवार से विज्ञान पढ़ा रहे थे, तो देखिए यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कभी भी क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव नंबर 1 है, ठीक है। तो क्या से स्टार्ट हुआ ये, और लास्ट में रहे थे आया, ये बीच में टाइम डिनोटिंग वर्ड सोमवार से है ना, तो ये सीधा हम लोग समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसका इंट्रोगेटिव नंबर 1 है, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में है हैड, ठीक है, हैड की इंग्लिश हैड हो गया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश हो जाएगा ही। उसके बाद बिन है तो बिन लिख दिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना, पढ़ा रहे थे यानी पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, TEACH, उसमें ING लगेगा, टीचिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, देखिए विज्ञान, ठीक है, ये विज्ञान जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो साइंस, SCIENCE, देखिए ये प्रॉपर नाउन है, साइंस जो है सब्जेक्ट का कोई एक नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो ये S जो है कैपिटल है, ठीक है, तो साइंस हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से, तो सोमवार के लिए चूंकि निश्चित समय होता है ये, तो सिंस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मंडे, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, MONDAY, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव नंबर 2। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को आराम से ये अच्छे से समझ में आ सकता है, आराम से इसको देखिए वीडियो को। तो इंट्रोगेटिव नंबर 2 क्या है, इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वह 2 महीनों से हिंदी कहाँ पढ़ा रहे थे, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है, यानी कौन सा, अभी पहले इसको हम लोग पहचानेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव नंबर जो 2 होता है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, और ये जो प्रश्न सूचक, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे तो कहाँ है प्रश्न सूचक शब्द,
कहाँ, ठीक है। WH वर्ड जैसे कि वेयर हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं और ये बीच में आते हैं इंट्रोगेटिव नंबर 2 में। ये देखिए कहाँ आ गया यहाँ पर, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हो गया वेयर, WHERE, वेयर। फिर हेड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड लगेगा, ठीक है। उसके बाद हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हम लोग का हम की इंग्लिश वी, वेयर हैड वी। उसके बाद बिन है तो बिन लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, यहाँ पढ़ रहे थे, हम 2 महीने से हिंदी कहाँ पढ़ रहे थे, तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, READ, और उसमें ING लगेगा, रीडिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिंदी है तो HINDI, हिंदी, और सिंस या फॉर में से अब लगेगा तो फॉर लगेगा 2 मंथ्स के लिए, 2 महीनों के लिए फॉर लग गया यहाँ पर, और ये 2 मंथ्स हो गया क्वेश्चन मार्क। चलिए जो लास्ट है हम लोग का वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल है कि तुम रविवार से मंदिर क्यों नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब चलिए इसका देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो क्यों की इंग्लिश हो गया वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, फिर प्लस नॉट हो गया, नॉट है तो, और फिर बिन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश होती है गो, उसमें ING गोइंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मंदिर तो गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, TEMPLE। उसके बाद देखिए रविवार है तो ये निश्चित समय तो सिंस लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद संडे SUNDAY क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये आज हम लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।